है कि हमारे युवा प्रत्याशी विपुल दुबे जी यदि विधायक होते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई पक्का पुल डेंगूपुर की, और दूसरी लड़ाई हमारा विश्वविद्यालय की, तीसरी लड़ाई हमारा इस भदोही के जिला अस्पताल की होगी। इसके लिए आप यहाँ की जनता से क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानपुर विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, न कि कोई नेता चुनाव लड़ रहा है। यहाँ हम ज्ञानपुर विधानसभा के हम बेटे हैं और पूरी जनता अपने लिए चुनाव लड़ रही है। अब आपको दिख रहा होगा पूरे क्षेत्र में कि अब जनता स्वयं चुनाव विपुल दुबे बन कर के लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और निषाद पार्टी के समस्त कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। यह हमारा कोई व्यक्ति, हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। यह एकदम से मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये पूरी क्षेत्र की जनता। हमारे मतदाता एकदम 7 मार्च का इंतज़ार कर रहे हैं। 7 मार्च सुबह मतदान शुरू होते ही एकदम बाज की तरह मतदान केंद्र पर मतदाता टूट पड़ेंगे, कार्यकर्ता टूट पड़ेंगे और भोजन भरी थाली, खाने से भरी थाली की बटन इतनी ज़्यादा जब दब जाएगी कि मशीन का अक्षर मशीन एकदम दबी की दबी रह जाएगी। यह माहौल चल रहा है, आपको लग रहा होगा। यह देखिए, बात हुई विपुल दुबे जी से जो प्रत्याशी हैं भोजन भरी थाली के। इनका कहना है कि आने वाले 7 मार्च को जनता का जन सैलाब इतना उबड़ेगा कि सिर्फ बटन भोजन भरी थाली पे ही दबेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और चुनाव की तिथि और मतगणना के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील मिश्रा जी भी मौजूद हैं और हम उनसे भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी, सुनील मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के इस जनपद के बड़े नेताओं में सुनील मिश्रा जी का नाम आता है और हम चाहते हैं कि ये गठबंधन के साथ जो इनके प्रत्याशी हैं विपुल दुबे जी, इनके बारे में आगामी योजना बताएं, क्या है इनकी रणनीति? ये गठबंधन की जो पार्टी हमारी निषाद पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, सारे लोग इस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं कि जैसे आपने अभी विषय कुछ और पूछा था, तो भारतीय जनता पार्टी का समूचा कार्यकर्ता अपना गठबंधन का धर्म निभा रहा है। उसके साथ जो विपुल दुबे एक नाम है, जो निषाद पार्टी से इन्हें टिकट तो जरूर मिला है, लेकिन इन्होंने अभी चर्चा किया कि अपना बेटा अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास। और जब हमारे कार्यकर्ताओं को विकल्प दिखाई दिया और इस तरीके से विकल्प दिखाई दिया जो अपने घर का लड़का है, अपने विधानसभा का लड़का है, अपने परिवार का बच्चा है, इसलिए उसको लेकर के लोग इतने उत्साहित हैं कि विपक्ष का तो कोई चर्चा ही नहीं बचा है। चर्चा उनका नाम लेने वाला नहीं है और उनके पास अब कोई व्यवस्था भी नहीं है चुनाव लड़ने की। तो किस प्रकार से वो चुनाव लड़ेंगे? और यहाँ विकास की बात अभी कर रहे थे, 25-20 साल नहीं, 35 साल विकास उन्होंने लूटा। जिसके पास जिला पंचायत हो, जिसके पास ब्लॉक हो, जिसके पास जो है विधानसभा हो, 35 साल में ज्ञानपुर विधानसभा को निरीह, कमज़ोर, गरीब बना दिया। और विकास की मुद्दा जो इन्होंने अभी बताया, विकास की बात जो इन्होंने कहा, विपुल दुबे जी आप एक बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में डेंगूपुर पुल बना था, पीपा पुल बना था कि नहीं बना था? उसके बाद आप बताइए, तहसील औराई में भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी। जो जिस तहसील की मांग हो रही है वह तहसील कोरोना बाजार में भारतीय जनता पार्टी की मांग चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आपसे वोट मांगने गई थी और समाज और जनता में विषय रखा था कि 370 धारा हट जाएगी, राम मंदिर बन जाएगा और प्रदेश मुक्त गुंडा जो है, जो गुंडा महुआली समाजवादी पार्टी के लोग और ज्ञानपुर विधानसभा का गुंडा जो किसी के बस में नहीं था, ये जब कमल का फूल दबाया 2017 में हमारे कार्यकर्ता, तो योगी जी का जो फरमान था, हम लोग मंच से बोल रहे थे कि आप 17 में मेरी सरकार अगर लाएंगे तो पूरे प्रदेश में, ज्ञानपुर विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश से, या तो गुंडा जेल में रहेंगे या तो गुंडा जो है जेल प्रदेश के बाहर रहेगा। और अगर गुंडा मनमानी करता है तो किस रात में उसकी गाड़ी पलट दी जाएगी, उस गुंडे को भी आभास नहीं होगा।